नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने शकील साजिद। शुरुआत विजय थलापति। जी हां, दक्षिण भारतीय सिनेमा सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, ये राजनीति की एक मजबूत नर्सरी बन चुका है। यहां कई सुपरस्टार्स अपनी लोकप्रियता के दम पर जनता के दिल से होते हुए सत्ता तक पहुंचते हैं। सबसे बड़ा कारण है पर्दे पर मसीहा वाली छवि। फिल्मों में नायक अक्सर भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ते दिखते हैं और यही छवि असल जिंदगी में उनके राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा देती है। दूसरा कारण है भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता से गहरा जुड़ाव। दक्षिण भारत में फिल्मी सितारे अपनी संस्कृति, भाषा और स्थानीय मुद्दों से सीधे जुड़े रहते हैं, जिससे जनता का उनसे भावनात्मक रिश्ता होता है जो जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत होता है। तीसरी वजह मजबूत फैन क्लब्स का भारी नेटवर्क। यहाँ फैन क्लब सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि सामाजिक कार्यों जैसे रक्तदान, राहत कार्य और जन सेवा में भी सक्रिय रहते हैं, जो बाद में राजनीतिक संगठन में बदल जाते हैं। हम दक्षिण के सिनेमा, दक्षिण की सियासत का इतिहास देखें तो कई उदाहरण मिलते हैं। सीएन अन्नादुराई और एम करुणानिधि जैसे नेता फिल्मों और साहित्य से निकलकर राजनीति तक पहुंचे। एमजीआर और एनटीआर, एनटी रामाराव, एमजी रामचंद्रन ने भी फिल्मी दुनिया से सीधा मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया। वहीं जयललिता, जिन्हें जयललिता अम्मा के नाम से भी सब जानते हैं, ने भी सिनेमा से राजनीति में मजबूत नेतृत्व स्थापित किया। और अब हाल ही में अभिनेता थेलापति विजय ने भी राजनीति में सक्रिय होकर अपनी नई राजनीतिक पारी की आज से शुरुआत की है। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के चीफ और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में आज सुबह तमिल में शपथ ली। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी भी वहां मौजूद रहे। दक्षिण भारत में फिल्म और राजनीति का रिश्ता सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि जनता से गहरे जुड़ाव, सांस्कृतिक पहचान और संगठित जनशक्ति का नतीजा है, जो सितारों को सीधा जनता के दिल और राजनीति की मुख्य धारा तक पहुंचा देता है। भिलाई से एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला, जमीन की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां सिंप्लेक्स कॉस्टिंग कंपनी के डायरेक्टर पति पत्नी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामला कोहका स्थित जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। इल्जाम है कि कंपनी के डायरेक्टर केतन शाह और उनकी पत्नी संगीता केतन शाह ने एक भूमि को निर्विवाद और भार मुक्त बताकर 50 लाख रुपए में सौदा किया। पीड़ित के अनुसार 13 मार्च 2023 को इकरारनामा हुआ और 10 लाख रुपए अग्रिम भी दिए गए, लेकिन बाद में आरोप है कि आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया। जांच में सामने आया कि वही जमीन पहले से लीज पर दी गई है और उस पर विवाद भी था, जिसे कथित रूप से छिपाया गया। इतना ही नहीं, इसी जमीन के दस्तावेजों के आधार पर करीब 4.5 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी लिया गया। न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद सुपेला पुलिस ने धारा 407, 406, 420, 468 और 471 के तहत अपराध दर्ज जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों की बारीकी से जांच हो रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। दुनिया में चाय को घर घर तक पहुंचाने का श्रेय जिन गिने चुने उद्योगपतियों को जाता है, एक बड़ा नाम सर थॉमस लिप्टन। स्कॉटलैंड में जन्मे लिप्टन ने अपने विजन और बिजनेस मॉडल से चाय को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया। थॉमस लिप्टन का जन्म 10 मई 1848 को ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ी और काम शुरू कर दिया। शुरुआती जीवन में अमेरिका जाकर छोटे मोटे काम करने के बाद उन्होंने रिटेल बिजनेस की बारीकियां सीखी। 1871 में उन्होंने स्कॉटलैंड में अपनी पहले किराने की दुकान खोली, जहां उन्होंने आधुनिक मार्केटिंग और डिस्प्ले तकनीकों का इस्तेमाल किया। उनका कारोबार तेजी से बढ़ा। 1880 के दशक के अंत में लिप्टन ने चाय व्यापार में बड़ा बदलाव किया। उस समय चाय कई बिचौलियों के जरिए महंगी होकर बिकती थी। लिप्टन ने सीधे श्रीलंका की चाय बागान खरीदकर सप्लाई चेन अपने नियंत्रण में ले ली, जिससे कीमत कम और गुणवत्ता बेहतर हो गई
उन्होंने पहली बार चाय को पैकिंग के साथ ब्रांड के रूप में पेश किया, जिससे लिप्टन नाम दुनिया भर में भरोसे का प्रतीक बना। आज भी यह ब्रांड 150 से अधिक देशों में जाना जाता है। व्यापार के साथ साथ लिप्टन नौकायन और खेलों के शौकीन कई बार अमेरिका कप में हिस्सा ले चुके हैं। लिप्टन की कहानी साबित करती है कि सही सोच, मेहनत और इनोवेशन से एक साधारण उत्पाद को भी ग्लोबल पहचान दी जा सकती है। बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर ली। पुलिस, ईडी और आरबीआई के नाम पर धमकाकर महिला को घंटों वीडियो कॉल पर रखा गया। अब इस मामले में राजस्थान से दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बिलासपुर की रहने वाली एक वरिष्ठ महिला को व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगों ने अपने जाल में फंसाया। कॉल करने वालों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि महिला का नाम आतंकवादी संगठन से जुड़े मामले में आया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। इसके बाद महिला को वीडियो कॉल पर घंटों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। ठग लगातार पुलिस, ईडी और आरबीआई का डर दिखाते महिला को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने किसी परिजन से संपर्क किया तो उनके बेटे और परिवार वालों को भी गंभीर मामलों में फंसा दिया जाएगा। डर और दबाव में आकर महिला ने अलग अलग बैंक खातों में करीब 1,04,80,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इतना ही नहीं, केस खत्म करने के नाम पर आरोपियों ने अतिरिक्त 50 लाख रुपए की मांग भी की। मामले की शिकायत मिलने के बाद बिलासपुर पुलिस ने जांच शुरू की और अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाया गया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। साइबर अपराधियों ने पुलिस और जांच एजेंसियों का डर दिखाकर महिला से बड़ी रकम ट्रांसफर कराई। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, बाकी की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, डिजिटल अरेस्ट या जांच एजेंसियों के नाम पर पैसे मांगने वालों से सतर्क रहें। कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल से पूछताछ कर पैसे ट्रांसफर करने के लिए कभी नहीं कहती। रायपुर में आज होने वाले आईपीएल महामुकाबले पर मौसम का खतरा मंडरा रहा है। मैच से पहले तेज बारिश और अंधड़ ने कल जहां दोनों टीमों की तैयारी पर असर डाला, प्रैक्टिस बीच में रोकनी पड़ी और मुकाबले के कम ओवरों का आज होने की आशंका जताई जा रही है। रविवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एक बड़ा मुकाबला, जिसमें मौसम ने खिलाड़ियों की चिंता बढ़ा दी है। बेंगलुरु और मुंबई की टीमें कल शाम करीब 6:30 बजे अभ्यास के लिए मैदान पर उतरी, लेकिन करीब 1 घंटे बाद ही तेज बारिश और अंधड़ ने स्टेडियम को अपनी चपेट में ले लिया। बारिश के कारण दोनों टीमों को अपना अभ्यास बीच में ही रोकना पड़ा। आउटफील्ड पूरी तरह गीली हो गई, जिसे ग्राउंड स्टाफ ने काफ़ी मशक्कत के बाद खेलने लायक बनाने की कोशिश की। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। ऐसे में मैच के दौरान ओस, स्लो पिच और गीली आउटफील्ड बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। अगर बारिश जारी रही तो मुकाबला कम ओवरों का भी हो सकता है। वहीं टीम कॉम्बिनेशन पर भी मौसम का असर दिखाई दे सकता है। चोट के कारण हार्दिक पांड्या टीम से बाहर हो गए हैं, अब जबकि सूर्य कुमार यादव कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। सबकी नज़रें मौसम पर टिकी हैं, क्योंकि फैंस को जिस हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार है, उसमें बारिश विलेन भी बन सकती है। रायपुर में आईपीएल का रोमांच अब सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि अब 13 मई के मुकाबले के लिए चर्चा है कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 13 मई को होने वाले केकेआर मुकाबले में उनके रायपुर आने की सुगबुगाहट तेज है। अभी तक किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी टीम का छत्तीसगढ़ी अंदाज में स्वागत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रायपुर में आईपीएल का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई इंडियंस और आरसीबी के मुकाबले के बीच अब सबसे ज़्यादा चर्चा शाहरुख खान के संभावित रायपुर दौरे की हो रही है। माना जा रहा है कि 13 मई को होने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान रायपुर पहुंच सकते हैं। दरअसल मुंबई और आरसीबी के मैच को देखने के लिए अगर आकाश अंबानी रायपुर पहुंचे हैं, तो क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि केकेआर के मैच में टीम मालिक शाहरुख
खान भी स्टेडियम में नजर आ सकते हैं। शाहरुख खान अक्सर केकेआर के मुकाबलों में अपनी मौजूदगी दर्ज भी कराते रहे हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रायपुर में 2 आईपीएल मुकाबले कराने में अहम योगदान माना जा रहा है। हमें प्राप्त जानकारी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भी केकेआर के मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। यही वजह है कि शाहरुख खान के आने की चर्चा और ज़्यादा तेज हो गई है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के पास अभी तक शाहरुख खान के दौरे की आधिकारिक सूचना नहीं पहुंची है, लेकिन रायपुर पुलिस का कहना है कि अंतिम समय में भी जानकारी मिलने पर सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम संभालने के लिए हमारी पुलिस पूरी तरह सक्षम है। इधर आईपीएल के रंग में रंगे रायपुर में आरसीबी टीम का छत्तीसगढ़ी परंपरा के साथ भव्य स्वागत चर्चा में है। रायपुर पहुंचने पर टीम खिलाड़ियों का तिलक आरती और लोक नृत्य के जरिए स्वागत हुआ। लोक कलाकारों की प्रस्तुति और पारंपरिक संगीत ने खिलाड़ियों का ध्यान खींचा। कई खिलाड़ी अपने मोबाइल कैमरे से इस खास पल को रिकॉर्ड करते नजर आए। आरसीबी ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं। क्रिकेट के इस महाकुंभ में अब छत्तीसगढ़ की संस्कृति और बॉलीवुड का तड़का भी जुड़ता दिख रहा है। सबकी नज़रें 13 मई पर क्या सचमुच किंग खान रायपुर आएंगे? फैंस को और उनके लाखों चाहने वालों को, क्रिकेट प्रेमियों को इसका इंतज़ार बेसब्री से है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने विजय थेलापति के शपथ ग्रहण समारोह में जहां राजनीति का शक्ति प्रदर्शन दिखा, वहीं सबसे ज्यादा लाइमलाइट में एक और शख्सियत रही अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में त्रिशा की एंट्री से सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। चेन्नई में रविवार सुबह जैसे ही विजय की शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हुई, स्टेडियम में मौजूद लोगों की नजरें एक खास मेहमान पर टिक गई। अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन जैसे ही समारोह स्थल पहुंची, कैमरों की फ्लैश लाइट लगातार उनकी ओर घूम गई। त्रिशा ने इस खास मौके पर सी ग्रीन रंग की पारंपरिक साड़ी पहनी थी, जिस पर गोल्डन डिजाइन वाला ब्लाउज उन्हें काफी खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहा था। सफेद गजरे से सजा जूड़ा, हल्का मेकअप और ट्रेडिशनल ज्वेलरी उनके लुक को और खास बना रही थी। घर से निकलते वक्त मीडिया ने जब त्रिशा से समारोह को लेकर सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड, और फिर सीधे स्टेडियम के लिए रवाना हो गई। दरअसल विजय और त्रिशा की जोड़ी तमिल सिनेमा की सबसे लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ियों में मानी जाती है। दोनों ने गिल्ली, थिरुपाची, कुरुवी और हाल ही में लियो जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। पिछले कुछ महीनों से विजय और त्रिशा को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं तेज रही हैं। दोनों को कई निजी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ दिखा गया है, जिसके बाद उनकी दोस्ती को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। हालांकि दोनों कलाकारों ने कभी इन चर्चाओं पर खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विजय के मुख्यमंत्री बनने के इस ऐतिहासिक मौके पर त्रिशा कृष्णन की मौजूदगी ने एक बार फिर सोशल मीडिया को चर्चा का नया सब्जेक्ट दे दिया है। समारोह के दौरान त्रिशा कृष्णन की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं। फिल्मी दुनिया की सुपरहिट जोड़ी अब राजनीति की सबसे बड़े मंच पर भी चर्चा में है। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में त्रिशा कृष्णन की मौजूदगी ने इस पूरे आयोजन को और ज़्यादा ग्लैमर बना दिया है और इस आयोजन में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी की भी मौजूदगी ने भी उनके समर्थकों में बहुत ज़्यादा जोश भरा है। और आज ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। हर साल की तरह इस साल भी मई महीने का दूसरा रविवार यानी आज 10 मई पूरी दुनिया के लिए बेहद ख़ास दिन होता है। इस ख़ास दिन को लेकर हर कोई मातृ दिवस यानी मदर्स डे के रूप में मनाता है। हम सब के जीवन में, तमाम लोगों के जीवन में करुणा और ममता से भरे इस माँ शब्द का बहुत ख़ास स्थान है, जिन्हें हम भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं। माँ के त्याग और उनकी ममता को शब्दों में पिरोना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। माँ के बिना ये पूरा संसार अधूरा है, क्योंकि माँ ही हमारे जीवन की पहली शिक्षक और सच्ची दोस्त होती है। आप सभी को
मातृ दिवस की, मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। मैं अपनी अम्मी को भी इस मदर्स डे पे बहुत मिस कर रहा हूँ। आप सभी भी जो अपनी माँ के साथ हैं उनकी कदर करें। हर मज़हब ये कहता है कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। अपने जिनके पास माँ है बिला शक उनकी बहुत ज़्यादा कदर करें, और जिनके पास माँ नहीं है उन खूबसूरत पलों को याद करके खुश रहें, प्रेरणा पाएं। हैप्पी मदर्स डे। आज की चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।